इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें कि स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड द लास्ट जीरो मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो इसमें भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि थोड़ा सा एक टर्म है, एक छोटा सा एक टर्म है डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या है। लेट ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n। n बाय n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज किए हुए हैं, जिसमें कि एलिमेंट है a11, a12, a13 डॉट डॉट a1n। उसी तरह से a21, a22, a23 डॉट 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 a2n। और उसी तरह से लास्ट रो का एलिमेंट है an1, an2, an3 डॉट डॉट ann। ठीक, तो यहाँ पर जो ये जो लाइन जो दिख रहा है, जो कि a11, a22, a33 डॉट डॉट ann से जो लाइन पास हो रहा है, उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल या फिर लीड डायगोनल। और इन सभी एलिमेंट्स को बोलते हैं a11, a22, a33 डॉट डॉट ann एलिमेंट्स को बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल या फिर एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल या फिर एलिमेंट्स ऑफ लीड डायगोनल। तो देखिए, here a11, a22, a33 dot ann all are called the elements of lead diagonal, and a line which is passes through the diagonals elements is called principal diagonal, main diagonal and lead diagonal। तो यही था डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। सबसे फर्स्ट है जो कि है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नंबर 7 डायगोनल मैट्रिक्स। तो इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, देन दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ इस पोजीशन a11, a22, a33 इस पोजीशन का एलिमेंट जो होना चाहिए वो इक्वल नहीं होना चाहिए, और यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, 215 इस मैट्रिक्स में 215 हो गया डायगोनल एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर a11 था, a22 था, a33 था, ये हो गया डायगोनल एलिमेंट। अब इसको छोड़ करके, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जितना भी एलिमेंट है उस मैट्रिक्स में, वो उसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट इक्वल नहीं होगा, तब उस टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 215, ये 2 हो गया, ये 1, ये 5। ठीक है, तो यहाँ पर a215 हो गया, इसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट जो कि इक्वल नहीं है। यही बात बोल रहा है क्या, कि डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल और ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये सब हो गया नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये सब क्या जीरो है, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। वैसे यहाँ पर ये हो गया 0, 1 और ये 5, ये भी 3/3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है। और 0, 1, 5 ये भी तीनों क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है जो कि इक्वल नहीं है, और जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब क्या है, जीरो है। दैट मीन्स इस टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे इसको हम बोल दे रहे हैं क्या, मैट्रिक्स ए हो गया ये, और इसको बोल दे रहे हैं मैट्रिक्स बी हो गया ये। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ 2, 1, 5। यानी जो कोई भी डायगोनल एलिमेंट रहेगा उसी को हम 2, 1, 5 यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, उसके पहले डायगोनल लिखेंगे। यानी अब इतना जो मैट्रिक्स है, इतना बड़ा मैट्रिक्स, इसको लिखने का कोई काम नहीं, सिर्फ इतना अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब हम समझ जाएंगे कि डायगोनल में क्या है, 2, 1, 5 है, और जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सब 0, 0 है। उसी तरह से अगर हम इसको लिखें तो लिखेंगे डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी डायगोनल मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ 0, 1, 5। तो अगर कहीं पर इस तरह से नहीं लिख करके अगर ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम समझ जाएंगे मैट्रिक्स इस तरह से है। अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो 3/3 ऑर्डर का होगा, अगर यहाँ पर 2 एलिमेंट है तो 2/2 ऑर्डर का होगा, अगर यहाँ पर 4 एलिमेंट है तो 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट नंबर 8 स्केलर मैट्रिक्स। तो इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, इसमें भी जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो सब क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, वो सब क्या होगा, जीरो होगा। एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल,
देन दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब जीरो तो होगा ही, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो इक्वल होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल देखते हैं। ये रहा डायगोनल एलिमेंट्स जो कि 3 है, ये भी है डायगोनल एलिमेंट्स जो कि 3 है, और ये भी है डायगोनल एलिमेंट्स जो कि 3 है। और ये तीनों का तीनों डायगोनल एलिमेंट्स क्या इक्वल है, जबकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या जीरो है। तो और ये है क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये सब कुछ पॉसिबल होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही, ठीक है। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, तीनों इक्वल है जो कि 3 है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। बट डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल नहीं होता था, और इसमें क्या हो रहा है डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। और ये है आपका 3/3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स। वैसे ये भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 4 है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 4 है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 4 है जो कि इक्वल है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या सब है जीरो है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। -1 -1 -1 डायगोनल एलिमेंट तीनों इक्वल है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है जीरो है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स। 1/2 1/2 1/2 ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स है जो कि इक्वल है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है जीरो। इसका मतलब ये भी हो गया क्या स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। नेक्स्ट नंबर 9 यूनिट मैट्रिक्स। तो इसके पहले जो पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और जीरो मैट्रिक्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। वैसे ही नंबर 3 ये यूनिट मैट्रिक्स, और इसी का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसको। इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, इसमें भी क्या हो रहा है ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो रहा है, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो रहा है, एंड डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, ठीक है। जितना भी डायगोनल एलिमेंट है वो सभी क्या होगा 1 होगा, यूनिटी होगा, देन दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, या फिर IN से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पर n जो है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बतला रहे, ये n, ठीक है। जैसे देखते हैं 2/2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स जो कि यूनिट मैट्रिक्स है। कैसे, तो ये जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी ये जो है डायगोनल एलिमेंट्स 1, और ये भी है डायगोनल एलिमेंट जो कि 1 है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स में। तब जाकर के उसको हम क्या बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये यहाँ पर क्या हो गया 1 1 हो गया, और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जो कि 0 हो गया। ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें डिनोट करें तो कुछ इस तरह से करेंगे I2 अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स में नहीं लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ I2 लिखा हुआ है, मतलब कि उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे ही 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ये रहा डायगोनल एलिमेंट्स जो कि 1 है, डायगोनल एलिमेंट्स जो कि 1 है, डायगोनल एलिमेंट्स जो कि 1 है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पर जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देख रहे हो सब क्या है 0 है, यानी कि ये भी क्या हो गया मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का, यानी I3। इसको हम क्या लिखेंगे I3 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे I2 लिखेंगे, ठीक है। एक और ट्रायंगल और एक और मैट्रिक्स है जो कि बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो नाम से लग रहा है क्या इसमें ट्रायंगल कहीं ना कहीं बनता होगा, ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। द स्क्वायर मैट्रिक्स विच कैन फॉर्म्स ए ट्रायंगल अंडर सम कंडीशन इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कुछ कंडीशन है, ठीक है, उसी कंडीशन पर यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा, तब उसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो कि 2 तरह का है। नंबर फर्स्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नंबर सेकंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नंबर फर्स्ट देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है द स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स एबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0,
देन दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का जितना भी एलिमेंट है वो सब जीरो होगा। ठीक है, द स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स एबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। यानी प्रिंसिपल डायगोनल, यानी सबसे पहले हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके कि प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर में जितना भी एलिमेंट है वो सब क्या होगा, जीरो होगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल 2, 5, 3 बोल दिए। अब ये हो गया मेरा प्रिंसिपल डायगोनल, इसके ऊपर का एलिमेंट वो सब क्या होना चाहिए, जीरो। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, और इसके नीचे एक एलिमेंट कुछ भी हो लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1, 2, 0। यानी सब एलिमेंट इस प्रिंसिपल डायगोनल, ये जो हो गया मेरा प्रिंसिपल डायगोनल 2, 5, 3, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल डायगोनल। इसके ऊपर का एलिमेंट यानी कि ये तीनों जो हो गया, ठीक है, ये सब जीरो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके नीचे एक एलिमेंट सब जीरो नहीं होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो है ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, वो कुछ इस तरह से ट्रायंगल जो बन रहा है इस तरह से। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी का। 1, 0, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 5। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है ये मेरा हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, इसके ऊपर का एलिमेंट जीरो है। ठीक है, और तब जाकर ट्रायंगल बन रहा है कहाँ, नीचे में ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, यानी ये हो गया मेरा ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखें इसको LTM, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट सभी जीरो होगा। बस इसी के अपोजिट क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ऊपर में ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर में ट्रायंगल बनेगा। द स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो, देन दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे का सभी एलिमेंट जीरो होगा। ठीक, तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का एलिमेंट जीरो होगा तो ट्रायंगल ऊपर बनेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे वही एग्जांपल है 2, 5, 6, 0, 0, 3, 6, 0, 0, 1। तो ये रहा मेरा प्रिंसिपल डायगोनल, ये रहा प्रिंसिपल डायगोनल, और इसके प्रिंसिपल डायगोनल हो गए, तो इसके नीचे एक एलिमेंट क्या है, सब जीरो है। तो ट्रायंगल कहाँ बनेगा, ट्रायंगल बनेगा इस तरह से ऊपर में, इसी को हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और ये सब कुछ जहाँ पर डायगोनल का बात जैसे ही आ रहा है, ठीक है, कहीं भी डायगोनल से रिलेटेड बात कुछ भी आ रहा है, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। इसीलिए आपको सबसे पहले बताया गया क्या, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है। ठीक, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।